मैं पहले तुम्हारे साथ एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। आई होप दिस पीपीटी इज विजिबल टू यू। विजिबल है भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. समझिए जरा ध्यान से, हमारा टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ठीक है? और टॉपिक इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जस्ट लेट मी स्टार्ट इट। एक मिनट रुकिएगा। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन एज अरेंजमेंट, ये फॉर्मूला वगैरह, और ये सारा हमारा हुआ है। देखिए परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है, ए और बी। आपको नजर आ रहे हैं ए और बी? ठीक है, तो ए और बी को अगर मैं लाइन पे लिखूं तो कितने वे से अरेंज कर सकता हूं? आगे ए आ सकता है, फिर बी आ सकता है, या बी आ सकता है, या ए आ सकता है। तो ये एक अरेंजमेंट हुआ भाई। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो इट इज वन सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट दैट आई हैव रिटन। अब देखिए जरा, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर आप ये अरेंजमेंट को कैसे समझेंगे। यहां देखिए फादर इज राइडिंग और सन पीछे बैठा है। अगला अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं तो फादर इज टीचिंग द सन हाउ टू राइड। दोनों अलग अरेंजमेंट हुए या नहीं हुए? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो साथ साथ ले सकते हैं बेटा, ठीक है? एक मिनट, ले लीजिए। Sir, हाँ सर आप शेयर करोगे पीपीटी ये वाली ग्रुप पर? यार देखूंगा, लेकिन फिर भी साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दे दूंगा पीपीटी तो तुम्हें। टेकन? अगला Yes, देखिए। sir. अब 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है यार, ए बी सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? ये सारे अरेंजमेंट हमने काउंट किए। हैव यू सीन दिस अरेंजमेंट? Yes, sir. हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर? 6 अरेंजमेंट। 600. Yes, sir. तो टोटल 6। लेकिन यार हम तो मैनुअली काउंट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको आप ये भी कह सकते हैं, इट्स आर्ट ऑफ काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग इट। इस पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, ये डेफिनेशन है, इसको कहते हैं हम कॉम्बिनोटोरिक्स। कॉम्बिनोटोरिक्स, इज दैट ओके? भाई हम मैनुअली कितना काउंट करेंगे? चलो अभी तो 3 एलिमेंट थे, हमने अरेंज करके दिखा दिया। अगर मान लीजिए 10 एलिमेंट होते तो आप लगे रहोगे। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो चलो यहाँ इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उस पर जरा ध्यान देते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ये देखिए एक तरीका ये भी था काउंट करने का। मैं कैसे काउंट करता? 3 प्लेसेस थे और ऑब्जेक्ट्स थे ए बी सी, मान लीजिए। तो यार ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है। तो पहले प्लेस पे ऑप्शन कितने फिल करने के लिए? हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 3. फिर उसके बाद कितने हैं? 2। 2. फिर कितने? 1। 1. तो अब यहाँ 2 तरह की प्रॉब्लम आई। एक तो क्या हुआ, हमने 3 + 2 + 1 लिखा तब भी 6 आया, और 3 × 2 × 1 आया तब भी 6 आया। अब बच्चे का डाउट क्या है कि सर प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? दैट इज द प्रिंसिपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आर यू गेटिंग इट? भाई दोनों में से 6 आ रहा है, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल। Yes, sir. दोनों में से Yes, sir. तो अब नाउ आवर लॉजिक इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
तो उस पर चर्चा करने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए भाई, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सर आप पीपीटी शेयर कर देना ना। मैं सर मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। चलो मैं कर दूंगा, ठीक है चलिए। अब दो प्लेसेस होते, अगर मान लीजिए ए और बी, तो अब आप इसको कैसे करते, इसके लिए दो ऑप्शन है, इसके लिए वन। तो अब आपके पास कायदे से तो आपके पास आपने इसके दो ही अरेंजमेंट बनाए थे, याद है, मैनुअली ए बी बनाया था और बी ए, तो कितने अरेंजमेंट आएंगे, ये करेक्ट आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब ये कैसे पता पड़ेगा यार कहां मल्टीप्लाई करें और कहां ऐड करें? आर यू गेटिंग द सिचुएशन और नॉट? यस सर। मैं काउंट कर रहा यस हूं, सर। आई एम काउंटिंग इट, बट इन स्पाइट काउंट ठीक किया मैंने, कि मैंने देखा कि यार यहाँ तो दो ऑप्शन है और यहाँ एक ऑप्शन है। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा हूं मैं, कि यार मैंने बताया कि 2 आया यहाँ, लेकिन अब किस लॉजिक से कहूं कि यार ये कब मल्टीप्लाई करें और कब आप लोग इसको ऐड करें। आगे देखिए, बढ़ते जाइए, एग्जांपल देता जा रहा हूं, देखिए ये गलत है और ये दूसरे वाला सही है। सिमिलरली सर हाँ हाँ सर वो सही कैसे है दूसरे वाला? उसी बात पे आ रहा हूँ, कंक्लूडिंग उसी चीज पे आऊंगा, आराम से समझिएगा। 6 वे हमने काउंट करे थे। अब आइए जरा ध्यान से, हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स हमें काउंट करने हैं। यार ये बीच में यू आर शेयरिंग स्क्रीन, ये लिखा आ रहा आपके उसके ऊपर भी, आपके नो उसमें? सर। तो नंबर ऑफ मोड्स काउंट करने हमें ए टू बी जाने के लिए, कितने वे से जा सकते हैं ए से बी? 3 ways। पैदल भी तो जा सकते हैं, ये देखिए, बस से जा सकते हैं, स्कूटर, कार या वॉकिंग। यहाँ पर मेरे ख्याल से हमने ये साइकिल की जगह यहाँ पे बस कर लीजिए, साइकिल है। हाँ तो इसको बस या साइकिल जो भी कर लीजिएगा, व्हाटएवर, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन आए भाई? हाउ मेनी ऑप्शन? 4। 4। अब ऐड या मल्टीप्लाई, देखो मैं वही बात कर रहा था, ऐड या मल्टीप्लाई, तो हमने ऐड किया। यहां एक बात समझिएगा, अब मैं यहां कंक्लूड कर रहा हूं, नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए टू बी। अब यहां से लेके यहां तक जाना हमें दो रास्ते हैं, कितने ऑप्शन होंगे भाई? एक तो ये है 3 सर। और एक ये है, कितने ऑप्शन आएंगे? सर सेंटर से भी तो जा सकते हैं सीधा। नहीं, उसने ऑप्शन दे रखे हैं, सेंटर से नहीं, उसने गिवन द वे, उन्होंने जब पाथ दे से दिए फिर 2 वेज। आपने देखा यहां से भी दो ही रास्ते हैं जाने के लिए। तो बेसिकली यहां हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट प्रोसेस की। We are going to, there are two processes, what is independent process and one is dependent process, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं, जरा आराम से समझिएगा। देखिए कैसे जज करेंगे, एक बात बताइएगा, आराम से सोचिएगा। अब जो तुम्हारा ऐड और मल्टीप्लाई वाला फिनोमेना मैं यहाँ दूर क्लियर कर रहा हूं कि कैसे करेंगे। एक बात बताइए, आई हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी, आइदर आई कैन गो बाय बस और स्कूटर और कार or walking. What is the word appearing here? Please tell me. Or is appearing or not? Yes, sir. Yes, sir. Again, A से B. Either I can go through path 1 or path 2. I can reach my destination. Please tell me. यस सर। जहां और वर्ड अपीयर होगा वहां ऐड होगा। बात समझ में आ गई? और पे क्या होगा? ऐड। इज दैट ओके? लॉजिक क्लियर है? Okay, sir. ओके। अगला देखिए, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। कैसे इंडिपेंडेंट प्रोसेस है? क्योंकि मैं ए से बी पे जाने के लिए दोनों ही प्रोसेस अलग है भाई। मैं वे 1 से भी जा सकता हूं या 2 से भी जा सकता हूं। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ, किसी भी पाथ से हम बी पे पहुंच सकते हैं। इज दैट ओके और नॉट? या इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द सम मोड, किसी मोड पे डिपेंडेंसी नहीं है। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन एनी मोड, इट इज अ इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इज दैट ओके?
यहां हमने ए से बी जाने के लिए कोई मोड नहीं दे रखा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई? Yes, सर sir. आपकी वॉइस ब्रेक कर रही थी, बोलना फिर से एक बार। These are independent process। ए से बी जाने के लिए मैं either I can use first path और second path। That's what I'm saying। ओके सर। Okay। अब देखिए नंबर ऑफ स्टाइल ए टू बी। अब बताओ जरा, स्कूटर, साइकिल और कार और दो पाथ है, कितने ऑप्शन है बी तक पहुंचने के लिए? बताओ जरा। सर 6 ऑप्शन है। 6 option. 6। 8 ऑप्शन आएंगे। वेज कितने हैं? 2। 2 वेज है सर। मोड्स कितने हैं? 4। सर वो वॉक तो लिखा ही नहीं आ रहा ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया था मैं। अब इसने नंबर ऑफ स्टाइल पूछे है ना, ए टू बी, मोड एंड वे, तो इसमें स्कूटर, साइकिल, कार ये भी ले लिया। 4 × 2 8। तो यहां आपकी डिपेंडेंसी है ए से बी जाने के लिए। प्लीज टेल मी। तो ये आएगा 8। अब आगे मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस में प्लस और डिपेंडेंट प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन। ओके सर। अब इस बात को मैं स्क्रीन को यहीं पे एस्केप करके अब मैं अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे आपके साथ आ रहा हूं कि बेसिकली हमारा डिस्कशन अब इसको मैं थोड़ा और क्लियर अपने कॉन्सेप्ट से करूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माय ऑन स्क्रीन नाउ। ध्यान से देखिएगा। समझिएगा। अब जो एक एक बात मैं लिखूंगा वो सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से रिकॉर्ड करनी है और अब आपको ये चीज क्लैरिटी होगी। आराम से समझिएगा। यहाँ तो मैंने एक तुम्हें इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, अब मेन चैप्टर में स्टार्ट कराऊंगा और अब बातें आराम से समझना। वी आर स्टडिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं कॉम्बिनेटोरिक्स। क्या कहते हैं भाई इसको हम? वी कॉल दिस एज कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स का मतलब होता है आर्ट ऑफ काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग इट। ये बात। अब मैं जो बात कर रहा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उस पर चर्चा करेंगे। जो हम एडिशन और उसको मैं उसको जनरलाइज करने वाला हूं और अब आपको क्लियर होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ऐसे समझिएगा प्लीज। यू वांट टू डू सम टास्क, देयर इज अ टास्क। इस टास्क को आपने सब टास्क में डिवाइड कर लीजिए। दे आर सब टास्क। यहां पर मैंने मान लिया टास्क T1 और टास्क सब टास्क T2। इज दैट ओके? भाई कोई काम करना है तो हमने उसको छोटे छोटे सब टास्क में ब्रेक कर लिया। इज दैट ओके? आर यू गेटिंग इट? यस सर। हमने देखा कि सब टास्क T1 को हम m वेज से परफॉर्म कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के कितने ऑप्शन है? m वेज। और T2 को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास n वेज है। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। ओके सर। अच्छा एक बात बताइए, यहां दो चीजें हैं, आराम से समझिएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग टास्क T1 और T2, अगर और आ गया इसमें तो m+n। नंबर ऑफ वेज
of doing task T1 and T2, तो मल्टीप्लाई करेंगे mn ways। पहले बात समझिएगा, मैंने दो वर्ड पे स्ट्रेस दिया, एंड और इन दोनों बातों का मतलब समझिएगा। और में क्या है, अगर मैं कह दूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, टास्क टी, मैं कहता हूं टास्क टी will be completed if either of the task completed, if either T1 or T2 completed। तो यहां और आ गया, तो वहां आप m+n कर देंगे। और मैं कह दूं कि टास्क T will be completed if both T1 and T2 completed। डिपेंडेंट हो गया ये। समझ में आ गई बात? तो ये डिपेंडेंट हो गया, तो इसमें आप प्रोडक्ट कर देंगे। इज दैट ओके? इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ढेर सारे एग्जांपल इसी से रिलेटेड मैं अपने पास से दूंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये चीज पीपीटी पे नहीं मिलने वाली है। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन? Yes, Yes, sir. sir. आराम से समझिएगा आप जरा। चलो एक एक करके आपसे अब डिस्कशन करेंगे, तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। समझिए, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 digits number can be made by using digits 1 2 3 4 5 and where no digit is repeated, is repeated more than once। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हमें ये 5 डिजिट यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाने। क्वेश्चन है कि कितने, तो एक काम करिए, टास्क क्या है पहले ब्रेक करिए। व्हाट इज द टास्क? 3 डिजिट नंबर। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? Yes. अब एक बात है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आई नीड टू मेक 3 टास्क, T1 T2 T3। one is unit place, one is 10th place and 100th place। is that okay? अब अपने आप से पूछिए, जो हमारा टास्क टी है ये कब कंप्लीट होगा? जब तीनों टास्क हो जाएंगे या कोई एक टास्क हो जाएगा T1 T2 T3 में से? जब तीनों हो जाएंगे। तीनों हो जाएंगे। जो तीनों हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। तीनों हो जाएंगे तो एंड आएगा या और आएगा? And एंड आएगा सर, एंड। एंड आएगा। तो अब एक काम करिए, T1 के लिए कितने ऑप्शन है? 5। बेटा 5 नंबर कोई भी यूज कर सकते हो। ओके सर। अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन है? 4। 4 उससे अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन है? 3 तो नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे? 3 डिजिट नंबर्स कितने आ जाएंगे? 3 60। इज दैट ओके? अगर मैं इस क्वेश्चन में कह देता इफ रिपीटिशन इज अलाउड, तो तब क्या करते भाई? 5 into 5 into 5। तो आपके यस सर। तो तब सबके लिए 5 ऑप्शन होते हैं। तो क्या करते भाई इसको? 5 into 5 into 5 कितने बनते? 125। लॉजिक क्लियर है? पहले बताइए जरा। Whenever you are attacking such type of problem, always break into the subtask and then check कि क्या हमारे सब टास्क डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। हमारा टास्क इन तीनों टास्कों पे डिपेंड कर रहा था या नहीं कर रहा था? आप बताइए जरा। यस सर, कर रहा था। तो यानी कि तीनों टास्क होंगे कंप्लीटली, तो तब आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि
आइदर यू कैन से दैट इफ द टास्क T1 T2 T3 साइमल्टेनियसली पूरे होंगे तो तब टास्क होगा. इज दैट दे आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली और नॉट? यस सर. ये क्लियर हुआ. अब तुम्हें और का भी एग्जांपल देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सर लीजिए. सर हमने 3 4 5 क्यों लिए इसमें? यार एक बात, पहले केस में रिपीटिशन अलाउड नहीं था, तो यार पहले अगर मैं इस प्लेस पे 5 में से कोई भी, कितने ऑप्शन है? 5 नंबर. तो यहाँ 5 में से कोई एक यूज कर लिया होगा, बचे कितने? एक यूज, 4 बचे. तो अगले के लिए 4 ऑप्शन है. फिर इसमें से एक यूज फिर कर लिया, तो कितने बचे? इसके लिए 3 ऑप्शन है. इज दैट ओके? ओके सर. अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं T3 से भी स्टार्ट कर सकता था, 5 4 3 ऐसे भी लिख सकता था इधर से भी. ठीक है, तो दोनों केस में इतने ही नंबर आते हैं. इज दैट ओके? क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले. डन. Done, sir. नंबर 2 एग्जाम्पल देखिएगा, फिर समझिए. हाउ मेनी 3 digits number can be formed by using digits 0 1 2 3 4 5 which are divisible by 5? क्वेश्चन समझ में आ गया? एंड यस सर. पहला केस है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. रिपीटिशन अलाउड नहीं. अब एक काम करिए, व्हाट इज योर मेन टास्क? 3 digit नंबर, सर इनमें 0 और 5 आना चाहिए. 3 digit नंबर डिविजिबल बाय 5. तो आप क्या करते? सब टास्क में कैसे ब्रेक करते? एक तो वो नंबर काउंट करते जिनके यूनिट प्लेस पे 0 होता. दूसरा, जिनके यूनिट प्लेस पे 5. अच्छा एक बात बताइए, आप इनमें से और लिखूंगा या एंड लिखूंगा इसमें? And एंड नहीं आएगा, और आएगा. A number is सर और divisible, आएगा. और आएगा. Number is divisible by 5 if at the unit place either 0 or 5. तो हम पहले 0 वाले काउंट करेंगे, फिर 5 वाले करेंगे. तो पहले हम पहला केस काउंट करते हैं कि जिनके यूनिट प्लेस पे 0 है. हमारे 3 टास्क बने, आराम से समझना. यूनिट प्लेस पे मैंने 0 फिक्स कर दिया, हो गया भाई. कितने नंबर बच गए अब इनमें से? हाउ मेनी नंबर लेफ्ट? प्लीज टेल मी. 5. 4. 5 बेटा, 0 से 5 है. तो इसके लिए कितने ऑप्शन है? 5. इसके लिए कितने ऑप्शन है? 4. और इसकी ये तो फिक्स है, क्योंकि 0 फिक्स कर दिया तो देयर इज ओनली वन वे. इज दैट ओके? तो टोटल ये कितने नंबर आए? 20. यानी यूनिट प्लेस पे कितने आए? 20. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. क्लियर है भाई? सर नेक्स्ट. 0 नहीं होएगा? यार 0 फिक्स कर दिया तो उस 0 एज ए न्यूमेरिकल डिजिट इज फिक्स्ड, बट इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी फिक्स्ड? ओनली वन वे, दैट नेमली 0. ओके सर. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर मैं यूनिट प्लेस पे 5 लेता तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान से देखना. मैं पहले यहां से स्टार्ट करूंगा. इसको भरने के लिए कितने ऑप्शन है बताओगे जरा मुझे? मेरे पास नंबर बच गए 0 1 2 3 4. हाउ मेनी ऑप्शंस? 5. 5. 4 ऑप्शन. व्हाई? जस्ट टेल मी व्हाई. 0 यहां पहले हो गया. अगर यहाँ 0 आ जाता तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं आता. आर यू गेटिंग इट? यस सर. अब एक बात बताइए, अब कितने ऑप्शन है इसके लिए? सर 3 ऑप्शन नहीं है. 4 ऑप्शन है. 5. 4 ऑप्शन.
अब एक बात आओ जरा ध्यान से, 0 को छोड़ के हमने कोई और नंबर यहां से ले लिया, यहां डाल दिए 4 ऑप्शन, लेकिन इस प्लेस पे तो 0 भी आ सकता है, तो कितने नंबर बचेंगे? 4 ही नहीं बचेंगे यहाँ के लिए, यस सर। तो कितने आ जाएंगे ये? और ये देयर इज ओनली वन वे, तो 1 into 4 into 4, तो टोटल कितने नंबर आए? 16। अब ये केस काउंट आपने करे, इधर देखिएगा, ये 16 आए, तो अब टोटल कितना आएगा? अब इसको ऐड करना पड़ेगा, यस सर, इंडिपेंडेंट। टोटल 36। इज दैट ओके? लॉजिक क्लियर हुआ भाई? सिचुएशन को ऐसे ब्रेक करोगे। इज दैट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी। काना, मुदित, आश्रय, सर क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ? सर एक बार और एक्सप्लेन कर ये दो जो आपने कौन सा? ये वाला क्या? यस सर। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। यस सर। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने यही तो बताया, व्हाट इज टू फाइंड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। इसको कैसे ब्रेक करोगे? नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if at unit place either 0 और 5। तो पहले हम क्या करेंगे, और आ गया यहां पर पहला केस लिया जिसमें यूनिट प्लेस पे 0 है। आर यू गेटिंग इट? तो यूनिट प्लेस को 0 से फिक्स कर दिया, और डिजिट्स क्या क्या थी? 1 2 3 4 5 एंड 0। इज दैट ओके? क्लियर है भाई ये वाली बात यहां तक? प्लीज बताइए मुझे। यस सर। अब बताओ। Yes, sir. अब एक बात है, यस सर। 0 तो आपने यूज कर दिया, नो मोर। अब कितने ऑप्शन इसके लिए? 5। इसके लिए कितने ऑप्शन है? 4। 5। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके यूनिट प्लेस में 0 होगा? 20। इज दैट ओके? क्योंकि 0 को तो आपने यहाँ पे एक ही वे से भर सकते हैं ना, यहाँ पे देयर इज ओनली वन ऑप्शन। जब मैंने यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स कर दिया तो इट इज फिल्ड। इज दैट ओके और नॉट? दूसरा केस आप बनाते हैं, यहां पर यूनिट प्लेस पे 5 होता, ऐसे। अब मुझे बताइए, यूनिट प्लेस पे आपने यहाँ पे 5 को फिक्स कर दिया, आराम से देखना, आपके सामने नंबर है, मैंने 5 को क्रॉस कर दिया। अब मैं पहले इस वाले बॉक्स को भरूंगा, पहले वाले, ये T1 है, ये T2 है, ये T2। क्यों भरूंगा? कि टू एंश्योर ये 3 डिजिट का नंबर है। यहां 0 को छोड़ के कितने ऑप्शन भरने के लिए? प्लीज टेल मी। 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शन। 4। अब T2 को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? क्योंकि 1 to 4 में से कोई ना कोई एक नंबर तो यहां आ गया होगा, तो यहां कितने बचे? यस सर। 3 बचे। और अब यहाँ 0 भी ले सकते हैं, तो 3 + 0 कितने नंबर आ गए? 4। तो इसके लिए कितने ऑप्शन है भरने के लिए? 4 ऑप्शन। इज दैट ओके? यानी कि 4 into 4, ये 5 ऑप्शन मत लेना, दिस इज ओनली वन वे एज अ 5 into 1। तो कितने बने भाई? 60। सर हाँ, सर T2 में 5 ऑप्शन भी नहीं होंगे? किसमें? T2 में। T2। यार तू एक बात है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक बात था, 5 ऑलरेडी यूज कर लिया, और 1 से लेके 4 तक में से कोई एक नंबर तो यहाँ यूज कर लिया, तो यहाँ कितने बचे? यस हाउ सर। मेनी लेफ्ट? 3 बचे ना। यस सर, वो 4 नहीं आ सकता ना, इसलिए। क्या 4 नहीं आ सकता? सर 4 T1 में आ गया, इसलिए फिर 3 बच गए ना, सॉरी 4 वेज बच गए फिर। हाँ, तो वहां 0 भी आ सकता है ना, तो टोटल 16 आ यस गए। सर। अब आपको काउंट करने थे, यूनिट प्लेस पे 0 के कितने केस थे? बताओ जरा भाई। 20 केस थे। और का मतलब क्या था? प्लस। और 5 के कितने केस थे? 16। तो टोटल कितने बने? 36। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एग्जांपल दे रहा हूं, देख लीजिएगा।
डन। यस सर। और देखो जरा, देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ दो वर्ड आपके दिमाग में रखने हैं, एक तो और दूसरा एंड। आपको प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में ब्रेक करना है। जब मैंने इस प्रॉब्लम को पढ़ा तो हमने क्या किया, नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो जब हमने इसको पढ़ा तो इमीडिएटली दिमाग में आया कि भाई या तो उसके यूनिट प्लेस में 0 आएगा या 5 आएगा, यानी पहले 0 वाले केस काउंट करके और का मतलब 5 वाले उन दोनों को ऐड कर देंगे। इज दैट ओके और नॉट? क्लियर है? यस सर। अब समझिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ मेनी टेलीफोन numbers with distinct digits can be made by using the digits 1 2 3 4 5 6 7 8 and number is starting with 4 3 and मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ टेलीफोन नंबर की जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे उसमें दैट इज 6 डिजिट टेलीफोन नंबर। 6 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना आपको, और द नंबर हैज टू बी स्टार्ट विद 4 3 विद डिस्टिंक्ट डिजिट। कैन यू टेल मी? क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? सर Yes, ये sir. 4 and 3 है, 4 और 3। 4 3 से स्टार्ट होगा, एंड ही आएगा बेटा। अगर 6 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, आप 6 बॉक्स बनाएंगे, यानी कि आपके पास कितने टास्क है करने के लिए? टोटल 6। तो आपने 4 और 3 को तो यहाँ फिक्स कर दिया, सर 2 बॉक्स फिल नहीं हो गए? यस सर। तो वो तो फिल हो गए। तो अब आपको यस सर। 4 और 3 को तो मैंने इस काउंटिंग से अब एलिमिनेट कर देता हूं मैं। अब कितने ऑप्शन बचे हैं इस वाले बॉक्स के लिए? 6। 6। इसके लिए कितने बचे 6 हैं? ऑप्शन। 5 4 5 4 3 और 3। ये 1 है, इसके लिए भी 1 ऑप्शन। तो अब बताओ ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर वो दूसरी क्लास का सर टाइम हो गया सर, मैं निकलूं? निकल जा भाई। ठीक है सर की वीडियो भेज देना सर, मैं वो देख लूंगा। ठीक है ठीक है एंडिंग का सर थोड़ा सा रहेंगे। ठीक है ठीक सर यार क्लास कब तक चलेगी? और सर या तो मैं वेट कर लेता हूँ। है। और 5-10 मिनट चलेगी बस, ज्यादा नहीं। ठीक है सर, फिर देख ही लेता हूँ। ठीक है, तो अब बताइए जरा, मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा? जल्दी बताइए। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। क्यों होगा मल्टीप्लाई? बिकॉज दिस 6 डिजिट नंबर will be formed if each box is filled simultaneously. Are you getting it? यस सर। भाई ये सारी जॉब होनी चाहिए ना, जब ये सारी जॉब कंप्लीट होगी तभी तो नंबर बनेगा। तो नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स आ जाएंगे 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। कितना आया भाई जरा बताना मुझे? 360। इज दैट ओके? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट लास्ट प्रॉब्लम करा रहा हूं इसी प्रिंसिपल को भी जरा ध्यान से देखिएगा। डन? यस सर। देखिएगा जरा ध्यान से। हाउ मेनी distinct words can be made
by using 4 alphabets from 26 alphabets. बताइए भाई जरा. And the meaning of the word is not important. बता सकते हो? आपको 4 वर्ड यूज तो करने हैं. कितने वर्ड अवेलेबल हैं? प्लीज टेल मी. वर्ड अवेलेबल कितने वर्ड अवेलेबल? सर 4 अल्फाबेट्स है ना? सॉरी हाँ सॉरी. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन 4 अल्फाबेट्स. तो वर्ड्स इन टोटल अल्फाबेट्स कितने अवेलेबल हैं? सॉरी 26. अल्फाबेट्स अवेलेबल. तो अब बताओ जरा कितने बनेंगे, आप ही बताओ. कितने ऑप्शन है यार? आपके पास 4 टास्क है. T1 T2 T3 T4. अब बताओ जरा, क्या ये वर्ड बनने के लिए क्या चारों टास्क होने कंप्लीट होने जरूरी है या नहीं है? आप ही बताइए. इज इट नेसेसरी और नॉट? तो कितने ऑप्शन है पहले के लिए? 26. दूसरे के लिए 25, 24 एंड देन 23. दीज मैनी. इज दैट ओके? क्लियर है भैया वाली बात? प्लीज टेल मी. ओके, चलिए, दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास.